So rational numbers between two rational numbers, इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, उस रैशनल नंबर्स के बीच में क्या रैशनल नंबर्स और भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। नंबर्स निकालते हो तो अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स निकलता है। सो इस बात को आप ध्यान यहाँ पर रखना। सो आपको ये समझना है, वी कैन फाइंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। तो जब भी दो रैशनल नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर्स निकालने हो तो कितने सारे रैशनल नंबर निकलेंगे? अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकलेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकलेंगे, अनगिनत रैशनल नंबर्स जिसको आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे। सो यही कॉन्सेप्ट के वजह से जब आप किसी भी दो रैशनल नंबर्स को के बीच में अगर आप रैशनल नंबर्स निकालोगे तो कभी भी आंसर आपका सेम नहीं मैच करेगा। आपके फ्रेंड का आंसर, आपके बुक का जो आंसर होगा या जो आपके टीचर बता रहे होंगे, उन सब के रैशनल नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स निकलते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि वो मैच करेगा आंसर। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर मेथड सेम होगा तो निकलेगा सेम, लेकिन रैशनल नंबर्स निकालने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली उसी मेथड्स को लेंगे जो आपका फॉरएवर के लिए काम करे, चाहे वो हायर स्टडीज के लिए अगर आप जाते हैं, जब आप सेकेंडरी क्लासेस के लिए तैयारी करते हैं उस समय भी अगर आपको रैशनल नंबर निकालने हैं तो वहाँ पर भी काम करेगा। अगर आप लोअर क्लासेस में से सीख रहे हैं तो भी वहाँ पे काम करेगा। तो हम लोग उसी मेथड को यूज़ करेंगे, ना कि हम लोग इधर उधर का, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक ही मेथड को सीख कर बेहतर बन जाए। तो हो सकता है कि ये मेथड आपके लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकता है, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप जैसे ही मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ जाएगा। बहरहाल अभी यहाँ पर एक प्रश्न है, देयर आर, यहाँ पे क्या भरा जाएगा वो आपको बताना है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अभी मैंने आपको बताया है कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं। सो इस सवाल का जवाब आप खुद से कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। अब देखिए दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखिए लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब यहाँ पे ये एक रैशनल नंबर्स है और ये भी रैशनल नंबर है। ये दो रैशनल नंबर के बीच में हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। उसी तरह से ये भी रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ये भी रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोगों ने यहाँ पे दो बातें समझी हैं। पहला चीज कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर आएंगे, तो इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे रखा है। सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स को, जो अनलिमिटेड रैशनल नंबर निकलेंगे, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए मैं आपको अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसे सिखाता हूँ। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइप 1 प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे, यानी नॉर्मल रैशनल नंबर्स के हम रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। लेकिन दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या समझना है वो देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब चीज़ों को। पहला चीज़ कि हम लोग जो दो रैशनल नंबर दिए होंगे उसे हम लोग x और y लेके चलेंगे, दूसरे वाले को y लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो y होगा वो रैशनल नंबर थोड़ा बड़ा होगा। पहला चीज तो ये समझ लेना है। दूसरा जो पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे समझना है वो कौन सा पॉइंट समझना है, उसके बाद थर्ड चीज आपको क्या करना है, थर्ड चीज में आपको क्या करना है, यहाँ पे d का वैल्यू पता करना है। तो d का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो भी आपके पास होगा y माइनस x और यहाँ पर होगा n प्लस 1।
तो इसको यूज करना है, ठीक है। और इस तरह से आपको डी का वैल्यू पता चल जाएगा। डी का वैल्यू जब पता चल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी रैशनल नंबर आपको निकालने के लिए कहे गए हैं उसमें आपको क्या करना है, x प्लस डी को जोड़ देना है। उसी तरह से फिर आपको क्या करना होगा, x प्लस 2d को जोड़ देना है, ठीक है, एंड सो ऑन, x प्लस 3d, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर रहेगा। तो देखिए ये बात शायद आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको अब ये पूरी प्रोसीजर जो है वो समझाने जा रहा हूँ कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए मैं अभी सारा स्टेप यहाँ पे लिख दिया हूँ, अभी मैं इसको यूज भी आपको कराऊंगा, तो थोड़ा सा आप वेट करें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, किसके किसके बीच का, 3 and 4 के बीच, ठीक है। 3 and 4 ये एक रैशनल नंबर है, ये बात मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है। तो ये जो दो रैशनल नंबर हैं इसके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर हमारा होगा वो कैसा होगा, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, ये जो है 3 इसको हम क्या ले लेंगे, x, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, ये y हम ले लेंगे, y किसको लेंगे, 4 को लेंगे, तो ये 4 हमारा y हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज हम लोगों को अब देखना है कि हमें रैशनल नंबर कितने निकालने हैं, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यानी कि मुझे नंबर ऑफ रैशनल नंबर कितने निकालने हैं, 6, तो उसको n से इंडिकेट करेंगे। ये पहला चीज आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब ये सब चीजें जब क्लियर हो गई हैं तो अब आपको क्या स्टेप यूज करना है वो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला चीज अब हमको क्या करना है, यहाँ पे d का वैल्यू पता करना है। तो d का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, तो कॉन्सेप्ट को आप देखते जाइएगा। कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है, y माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं इसे लिख भी दे रहा हूँ, y माइनस एक्स बाई क्या है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को चलिए यूज करते हैं। यहाँ पे चलिए देखते हैं, अब हम लोगों के पास क्या है, y की जगह पे क्या है हमारे पास है 4, माइनस x की जगह पे क्या है 3, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3, n का वैल्यू क्या है 6, और इसमें प्लस 1 ऐड कर देना है, तो ये हमारा आया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/7। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। d का वैल्यू हमारा इस तरीके से निकल चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, 6 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है। तो अब हम लोग इस वाले स्टेप को यूज करेंगे, x प्लस टी, x प्लस 2d, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस तरह से 6 बार हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे x प्लस d, ठीक है। अब देखिए x के जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, और d के जगह पे क्या है 1/7 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलने वाला है, तो हम लोगों को मालूम है कि ये मिलने वाला है कितना है 22/7 ये मिलेगा। आप इसको एलसीएम वगैरह सब ले लीजिएगा क्योंकि आपको मालूम है कि इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरह से अब हम लोगों को क्या करना है, x प्लस 2d, ठीक है, यानी दूसरा वाला रैशनल नंबर निकालना है x प्लस 2d। तो x प्लस 2d में चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x कौन हमारे पास है 3 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस d कौन सा है, तो यहाँ पे 1/7 है, तो 2d है ना, तो 2 1/7 ये हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 2/7 लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 2/7, यही इसका मतलब है। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 7 21 होगा, और ऐड को यहाँ मतलब 2 जो है उसको ऐड कर दो, तो 21 22 23, तो हो जाएगा 23/7,
7। तो ये हमारा इस तरह से निकल जाएगा। तो ये आपको करना आ रहा होगा। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, x प्लस 3d निकालना है। ठीक है, तो x प्लस 3d, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे x हमारे पास 3 है। ठीक है, 3d हमारे पास कितना है, 1/7 है। तो फिर से इसको उसी प्रोसीजर में लेके जाएंगे, दैट इज 3, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या, 3/7। ठीक है, अच्छा और भी, जैसे कि इस वाले फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे, 3/7 इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास, दैट इज 24/7 ये आएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, x प्लस 4d करेंगे। तो x प्लस 4d, देन x का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, तो x का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 3 प्लस 4d, तो 4 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखिए इसे मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, 3 4/7। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा, 25/7 मिलेगा। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़े x प्लस 5d की तरफ, तो हम लोगों को बिल्कुल वही चीज मिलेगा। x के जगह पे क्या है, 3 है एंड 5/7 है। नाउ अब ये क्या होगा, 3 5/7 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 26/7 मिलेगा। अब एक और हमें लिखना है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ, x प्लस 6d यानी 6 रैशनल नंबर निकालने थे। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा मेरा कम पड़ रहा है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पर x की जगह पे 3 प्लस 6/7, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 3 6/7। ठीक है, अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 27/7 मिला करेगा। तो इस तरह से हमारा 6 रैशनल नंबर जो है वो निकल चुका है। देयरफॉर अब ये बात क्लियर हो गई है कि 6 रैशनल नंबर हम किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, 3 और 4 के बीच में निकाल रहे हैं। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर देखिए कौन कौन से हमारे पास आ गए, x प्लस d, यानी कि एक तो आ गया हमारे पास कौन सा, 22/7। उसके बाद कौन सा आ गया, 23/7। उसके बाद कौन सा आ गया, 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7 और देन 27/7। तो इस तरह से हमारे पास जो रैशनल नंबर निकल के सामने आया है, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हम लोगों ने निकाल रखा है इस तरीके से। तो ये प्रोसीजर सब जगह काम आपका आने वाला है। सो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसी प्रोसीजर से सारी चीज़ों को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं और भी क्वेश्चन आपको लेके यहाँ पे बताऊँगा। सो फाइनली आप समझ गए होंगे, और ये वाला जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं, -1 0 के बीच में, -2 -1 के बीच में कितने 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इन दोनों पे आप इसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले बताया कि आंसर मे बी वेरी, आपके टीचर्स जो बना रहे होंगे या जो आपके फ्रेंड्स बना रहे होंगे या जो आपकी बुक्स में आंसर दिए होंगे वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि मेथड्स बहुत डिफरेंट हैं और 2 रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स निकलते हैं, इसलिए आंसर मैच करने के चांसेस कम होंगे। लेकिन इस मेथड को आप अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग टाइप 2 क्वेश्चन कहेंगे। यहाँ पे देखिए 3/5 है, 4/5 है। अब इन 2 रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं और इसमें आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो प्रोसीजर आपको जैसे कि मैंने बताया कि एक को x और दूसरे को y लेके चलिए। तो मैं यहाँ पर इसको x ले लेता हूँ और इस वाले को y ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन करना शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना जो होगा वो तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे रैशनल नंबर कितने पता करने हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पे 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो n का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है,
डी का वैल्यू निकालना है, इस वाले का वैल्यू निकालना है। इस वाले का कोई अभी आपको जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो डी वाले का वैल्यू आपको निकालना है। सो डी हम कैसे निकालते हैं? तो डी निकालने का जो प्रोसीजर है आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि वो हमारे पास आता है क्या, y माइनस एक्स एन प्लस 1। तो हमारा d का वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकलता है। तो अब देखिए क्या करना है, y की जगह पे कौन हमारे पास है, दैट इज 4/5 माइनस x की जगह पे क्या आएगा, 3/5, और ये हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। और n का वैल्यू कितना है, 5 + 1 ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर अब आपको थोड़ा सॉल्व करना होगा इसको। तो सॉल्व जब हम इसे करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दैट इज यहाँ पे सेम है डिनोमिनेटर, तो हम इसको इस तरह से लेंगे 5 और यहाँ पर 4 - 3, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 6। आगे देखिए इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/5, ठीक है। अच्छा, इस वाले प्रोसेस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कर दूँ, ये क्या है, डिवाइड है, तो आप यहाँ पे इस तरह से डिवाइड रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो आपको मालूम है कि 1/5 होगा और ये डिवाइड वाला इनटू में चेंज होगा और ये 1/6 में कन्वर्ट होगा। सो फाइनली क्या आएगा, 1/30 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया, मेरा डी का वैल्यू निकल गया। अब मुझे क्या करने हैं, इस तरह से अब रैशनल नंबर पता करना है, कितना, 5 रैशनल नंबर पता करना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं x + d का, x + d ये हम लोग लेते हैं। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3/5 है, प्लस d का वैल्यू कितना है, 1/30 है। तो ये हमने ले लिया। अब आपको ये कैसे सॉल्व करना है, ये बात मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बता रखा है। आपको एलसीएम लेना होगा। तो आप एलसीएम जिस तरह से लेते थे आप लीजिए। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, और यहाँ पर हो जाएगा 18 + 1 दैट इज 19/30, ये हमारा आया करेगा, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर तो ये निकल गया। दूसरा रैशनल नंबर कैसे निकलेगा, x + 2d करके, ठीक है। तो x का वैल्यू देखिए कितना है, 3/5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3/5 + 2d, तो 2/30 ये आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 1/30 को 2 से तो यही आने वाला है। मैं थोड़ा सा स्पेस और टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर से जब आप एलसीएम लोगे ये आएगा 30, फिर यहाँ पर देखो आप क्या हो जाएगा, 5 × 6 = 30, तो 6 × 18 और +2 हो जाएगा, दैट इज 20/30। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2/3 मिला करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज x + 3d निकालिए। तो x + 3d कैसे निकलेगा, x का वैल्यू की देखिए यहाँ पे कितना है, 3/5 है, प्लस 3d 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 1/30, क्योंकि d का वैल्यू कितना हमारे पास है, 1/30 है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज 3/5 + 3/30। यहाँ तक तो प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ पर सेम 18 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21/30। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 21/30। जो कटता है उसको आप कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट सक रहा है 3 × 7 = 21, और यहाँ पे ये तो कट के बचेगा 7/10, ये वाला हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हमको क्या करना है, चौथा निकालना है, दैट इज x + 4d को निकालना है। तो अब देखिए x हमारे पास कितना है, 3/5 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3/5 + 4/30, यही चीजें आएंगी। एलसीएम हम लेंगे तो हमें 30 ही मिलेगा, देन फिर 18 + 4। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि कोई चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप थोड़ा सा अपना दिमाग जरूर यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि बस लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमें कितना मिलने वाला है, 22/30 आने वाला है। फिर ये कट होगा तो कितना आएगा, 11/15 आया करेगा।
अब हमें लास्ट एक और निकालना है x प्लस 5d करके। तो x प्लस 5d, x का वैल्यू फिर वही है 3/5 है, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा, फिर वही 18 आएगा प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, सो अब इन दोनों को ऐड अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 23/30 आ जाया करेगा। फिर अगर देखो ये कट होने लायक है तो कट कर दो, ठीक है, नहीं कट होने लायक है तो इसको ऐसे ही रख देंगे। तो देयरफॉर आप समझ गए होंगे कि इन दो रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर हम लोगों को फाइंड आउट करने थे, जो कि पहला रैशनल नंबर ये है, दूसरा रैशनल नंबर हमारा ये है, तीसरा रैशनल नंबर हमारा ये है, और चौथा रैशनल नंबर हमारा ये है, और पांचवा रैशनल नंबर हमारा ये है। अब इसी को अच्छे से आप अरेंज करके सजा के लिख भी सकते हो। अब देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मैंने लिया है, आपको लग रहा होगा कि सेम टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन वैसा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे मैंने कहा था कि x छोटा होना चाहिए और y बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा इनमें से बड़ा कौन है, नहीं तो आप सबको उल्टा पुल्टा करके बैठ जाओगे। इसमें से y किसको लेना ये आपको समझना है। तो सबसे पहले एक प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। ये वाला इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और इसको करेंगे तो 10। तो सबसे बड़ा हमारा कौन हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 3/5 है और जो 2/3 है, इसमें से बड़ा कौन है। तो इसमें से बड़ा आपका कौन होगा, ये वाला बड़ा होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 9 हो जाएगा, और ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला पोर्शन बड़ा हो गया। चाहे तो आप डिवाइड करके भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। ओके, नाउ अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये बड़ा हो गया। देयरफॉर अब हम लोगों को यहाँ पे किसको x लेना है, किसको y लेना है, ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो x हमें किसे लेना है, तो x हम लोग ले लेते हैं 3/5 को। ठीक है, और y हम लोग किसको लेंगे, तो y हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 2/3 को। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, d का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो d का वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे, लेकिन इससे पहले एक और चीज हमें चाहिए कि इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कितने निकालने हैं। तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि आपको 5 रैशनल नंबर निकालने, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, d का वैल्यू पता करते हैं। सो d इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो हम इस कॉन्सेप्ट को लिख लेंगे y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इस कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करेंगे, तो y का वैल्यू हमारे पास कौन है, y का वैल्यू 2/3 है, क्योंकि यही तो बड़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे 2/3 माइनस x का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो x का वैल्यू हमारे पास 3/5 है, दैट इज 3/5, ये पुट कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, n का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तो आपको मालूम है कि एलसीएम वगैरह सब आपको कंप्यूट करना होगा। तो एलसीएम या इन दोनों के बीच का लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, दैट इज 15, और यहाँ पे 3 × 5 = 15, 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, ये प्रोसीजर आपको मालूम है। तो यहाँ पे 3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जब हो जाएगा देन यहाँ पे डिवाइड, ये 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/15 आ जाएगा। ये 10 में से 9 जाएगा तो 1, और बाई 15। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है इसको डिवाइड के फॉर्म में आप ऐसे रखो, एंड 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आपको मालूम है कि 1/15 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे जो d का वैल्यू मिलेगा, देयरफॉर जो d का वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो 1/90। ठीक है, 1/90 ये हमारा आ गया d का वैल्यू। अब कितने बोले हैं रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो अब आपको कहा जा रहा है 5 रैशनल नंबर निकालो। तो वही प्रोसीजर फिर से आपको लगानी है। ठीक है, दैट इज x प्लस d।
तो x प्लस डी अगर हम लोग यूज करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है 3/5 है, ठीक है। d कितना है 1/90 है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम जब आप लोगे तो कितना आएगा वो हम लोगों को देखना है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, 90 ही मिलेगा। और इस पूरे प्रोसीजर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा 55 आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारा 55/90 आएगा। इसको कट करना है, कट अभी हो सकता है, दैट इज 11/18 आ जाएगा हमारा। उसी तरह से सारा का x प्लस 2d आप निकालो। तो x प्लस 2d मतलब 3/5 प्लस 2/90, ये आपको निकालना है। फिर से वही प्रोसीजर आपका चालू होगा। एलसीएम लोगे कितना आएगा 90, इसको पूरा सॉल्यूशन आप करोगे कितना आएगा, दैट इज 56, ठीक है। कट होने लायक अगर कहीं है तो कट करोगे तो 28/45 आएगा आपका। तो ये प्रोसीजर मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा खाएगा, तो आपको ये प्रोसीजर मालूम है, मैं आपको सीधा सीधा निकाल के दिखा रहा हूँ। उसी तरह से x प्लस 3d निकालो आप, x प्लस 4d निकालो आप, उसी तरह से आप x प्लस 5d निकालो, और ये सब आपके क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। किसके किसके बीच का, तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा 3/5 और 2/3 का। तो आई थिंक आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। और ये जो मेथड है ये सबसे बेहतर मेथड है, और इस मेथड को आप इस पूरे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। हाँ, देखने में थोड़ा सा आपको डरावना जरूर लग रहा होगा कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा है या बहुत ज़्यादा प्रोसीजर लगाना है, तो बिल्कुल वैसी बात नहीं है। आप इन तमाम क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए तो आपको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा और आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए, डिस्परेट बिल्कुल मत होइएगा।